तो आज हम बात करने वाले हैं आपसे 7 कार्डिनल रूल्स, 7 न करने योग्य नियम। बिजनेस में बहुत कुछ करना है, 6 बेसिक फॉलो करना है, 8 कोर स्टेप्स फॉलो करने हैं, लेकिन ये 7 ऐसे नियम हैं जिनको करना नहीं है। और आप अगर करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके व्यवसाय पर, आपके व्यापार पर, आपके बिजनेस पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो कौन से वो 7 नियम हैं, एक एक करके आइए हम जानते हैं। तो पहला नियम है जिसमें कहा गया, नेवर अप्लाई एनी न्यू आइडिया विदाउट कंसेंट ऑफ द सिस्टम। सिस्टम की पूर्व अनुमति के बिना कोई भी नया तरीका प्रयोग ना करें। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब यह हुआ कि जो भी तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं या किए जाएंगे या किए जा रहे हैं, वो कंपनी ने तय कर दिए हैं, पूरे प्रैक्टिकल के साथ तय कर दिए गए हैं। बल्कि आप ये कह सकते हैं जिससे बेहतरीन रिजल्ट आ रहा है, वो सारे के सारे नियम लागू कर दिए गए हैं। फिर भी यदि कोई नया तरीका आता है तो आरसीएम की जो कोर टीम है, जो वर्तमान में 40 से ज्यादा लोग टॉप क्लास के, जिनकी मिनिमम 5 लाख रुपए इनकम है, 5 लाख रुपए से 50 लाख रुपए महीने तक की इनकम है, और वो आरसीएम में अनुभव करके आगे बढ़े हैं। यूं ही हवा में उन्होंने नहीं पा लिया है ये मुकाम। उन लोगों से परामर्श करके नया नया तरीका हमेशा कंपनी लागू करती रहती है। लेकिन अक्सर देखा गया है, आपके मन में भी कभी आ सकता है, आपके मन में ऐसा आ सकता है कि ये वाला तरीका अगर आरसीएम में लागू कर दिया जाए तो बड़ा बढ़िया रहेगा, ये वाला तरीका टीम में लागू कर दिया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। और अच्छा रहेगा ही नहीं, लागू कर दिया जाए ऐसा ही नहीं, बल्कि लोग लागू कर देते हैं तो उससे कहीं ना कहीं नुकसान हो जाता है। तो कहना ये चाहता हूं यहां पर, इस पॉइंट की मंशा ये है, कोई भी अगर आपको नई बात समझ में आती है कि ये लागू करेंगे तो फायदा होगा, तो हमेशा अपने अपलाइन से चर्चा करिए उस पर, और कहिए सर अगर ऐसा कर ले तो। अपलाइन अगर ठीक समझेंगे तो आपको बताएंगे, अगर उनके समझ में नहीं आएगा तो अपनी अपलाइन सीरीज से पता कर लेंगे, और कंपनी तक भी बात पहुंच सकती है, और सही होगा तो उसको लागू कर दिया जाएगा। आपके लिए क्या, पूरी कंपनी में लागू हो सकता है। लेकिन यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, डायरेक्ट आपके दिमाग में आया और ऊट पटांग तरीके से आपने स्टार्ट कर दिया, तो कहीं ना कहीं बिजनेस में आपका हमेशा नुकसान होने वाला है। तो इससे बचना है, और बचने के लिए बात यह है कि हमेशा बगैर अनुमति के, जो भी अनुभवी लोग हैं, जो अप्लायंस हैं, बगैर उनकी अनुमति के कोई भी नया तरीका अपनी टीम में लागू नहीं करें। अगला पॉइंट है सेकंड, जिसमें हम बात करते हैं, नेवर पास निगेटिविटी टू योर डाउनलाइन एंड क्रॉस लाइन। अपनी डाउनलाइन और क्रॉस लाइन में नकारात्मकता न फैलाएं। देखिए, हम ये आरसीएम बिजनेस ही नहीं, कोई भी बिजनेस करें, कोई भी काम करें, तो हम सकारात्मक भी रहते हैं, और कभी कभार ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि नकारात्मकता दिमाग में आ जाती है। उससे क्या होता है, हम जो भी काम करते हैं उसके विपरीत बातें करने लगते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी प्रोडक्ट को लेके अगर आप को लगा संतुष्ट नहीं है आप, तो उसके लिए कंपनी की वेबसाइट पे ही व्यवस्था है, आप उस पर कंप्लेंट डाल सकते हैं, आप अपना ग्रीवेंस उस पर डाल सकते हैं, सर इस प्रोडक्ट में ये कमी आई। अगर ज्यादा उसकी कंप्लेंट आएगी तो वो निश्चित तौर पर कंपनी अच्छे से ध्यान देती है और उसमें परिवर्तन करती है। ये एक प्रॉपर तरीका है। ये तरीका नहीं है कि किसी प्रोडक्ट में आपको कमी आई, दिखी, और आपने पता चला कि उसकी नेगेटिव बातें करना शुरू कर दिया। तो उससे क्या होगा, जो लोग आपकी टीम में पॉजिटिव थे वो भी नेगेटिव हो जाएंगे, और आपका
जो बिजनेस सही दिशा में जा रहा था वो विपरीत दिशा में जाना शुरू हो जाएगा। बिजनेस जो आपका बढ़ रहा था वो घटना शुरू हो जाएगा। कई बार हमने ऐसा देखा है कि लोग कंपनी की बुराइयां करने लगते हैं। अरे साहब 20 साल से कंपनी चल रही है, क्या झेलती होगी, क्या उसने झेला, ये तो कंपनी के मालिक को ही पता होगा साहब। हम 4 दिन से इसमें ज्वाइन हो गए और कंपनी में कमियां निकालने लगते हैं, कंपनी पे उंगली उठाने लगते हैं। तो किसी भी लेवल की कोई भी नेगेटिव बात, कोई भी नकारात्मकता ना तो अपनी टीम में फैलाएं, अपनी डाउनलाइन में फैलाएं, और ना ही किसी क्रॉस लाइन के व्यक्ति से बात करें उस मामले में। अगर आपको किसी भी तरीके की बात करनी है, कोई प्रश्न चिन्ह महसूस होता है, तो हमेशा अपलाइन से बात करिए और खास तौर से एक्टिव अपलाइन से बात करिए। इस बात को विशेष ध्यान रखना, जो एक्टिव अपलाइन हो उनसे बात करेंगे। पता चला अपलाइन ऐसा भी हो सकता है आपका जिसने पता चला आपको ज्वाइन कराया हो और खुद खरीदारी भी ना करता हो, उससे आपने ऐसी बात पूछ बैठी तो वो खुद ही निगेटिव है, वो आपको पॉजिटिव क्या करेगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। आगे हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट पर, नेवर मैस अप विद एनीबॉडीज मनी, ईगो एंड फैमिली। किसी के पैसों, भावनाओं व परिवार के साथ खिलवाड़ ना करें। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब इसका यह हुआ कि आप बिजनेस करते हैं, बहुत सारे लोगों को प्लान दिखाते हैं, बहुत सारे लोगों को आप ज्वाइन भी कराएंगे, लेकिन जिस व्यक्ति को आप ज्वाइन कराएंगे उस व्यक्ति को सफल बनाना आपकी जिम्मेदारी है। जी हां, अच्छे से समझिए, आपकी जिम्मेदारी है उस व्यक्ति को सफल बनाना, क्योंकि आप सपने दिखाकर उसको लेके आए हैं इसमें। और हमेशा याद रखिए, जिस व्यक्ति को सपने दिखाकर के बिजनेस में लेके नहीं आएंगे वो आगे चल के हो सकता है खरीदारी भी ना करें। जिन लोगों को सपने दिखा करके, जिन लोगों को कैरियर दिखा करके, और जिन लोगों को ऐसा विचार करा करके कि वाकई इस बिजनेस में आके हम जिंदगी के सारे सपने पूरे कर सकते हैं, अगर इस मंशा के साथ लेके आओगे तो बिजनेस में सफल ही वही होगा। और अगर किसी तरीके से मान लीजिए आपने उसको ज्वाइन करा भी दिया तो उसको ये सपने दिखाने पड़ेंगे, बल्कि उसके अंदर की ये सपने जगाने पड़ेंगे जो सोए हुए पड़े हुए हैं, तो वो व्यक्ति करेगा। अब आपने किसी के सपने जगा दिए, लेकिन जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो पता चला उसके पैसों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उसके पैसे फंसवा देते हैं। चाहे वो पिकअप सेंटर करवा दिया ऊट पटांग तरीके से और पैसे फंसवा दिए, फिर पता चला पिकअप सेंटर की तरफ झांकने भी नहीं जाते, पिकअप सेंटर वाले से बात भी नहीं करते, पिकअप सेंटर वाला टाइम मांगता है तो उसको टाइम भी नहीं देते, तो ये उसके पैसों के साथ खिलवाड़ हो जाएगा सर, वो खत्म हो जाएगा, आगे चल के चल नहीं पाएगा, उसको सहारे की जरूरत है। या कहीं कहीं पर टारगेट पूरा कराने के लिए अक्सर लीडर लोग क्या करते हैं, लोगों से प्रोडक्ट खरीदवा के इकट्ठा रखवा देते हैं, टारगेट पूरा करा दिया, अपना भी टारगेट पूरा हो गया, लेकिन उसका पैसा फंस गया। अब पैसा फंस गया तो उसका प्रोडक्ट सेल करवाने की जिम्मेदारी आपकी है, और पहले तो एडवांस प्रोडक्ट कटवा करके टारगेट ही पूरा ना करें। एडवांस प्रोडक्ट कटवा करके उतना टारगेट आप पूरा करेंगे जितना इजी गोइंग कवर हो सके, उससे ज्यादा नहीं। ऊट पटांग बिजनेस नहीं करिए। वो बिजनेस एक बार बढ़ा तो देंगे आप, लेकिन वो टिकाऊ नहीं है, आगे निगेटिविटी को पैदा कर देगा। किसी को भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल करके अपने बिजनेस को नहीं बढ़वाना है, और ना ही भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल करके सामने वाले का टारगेट पूरा कराना है, ना ही उसके बिजनेस को बढ़ाने के सपने दिखाने हैं। याद रखिए, भावनात्मक रूप से किसी व्यक्ति को ब्लैकमेल नहीं करना है, बिल्कुल क्लियर कट बात कर देनी है। उसके साथ किसी भी सूरत में, उसकी भावनाओं, उसके परिवार के साथ किसी भी प्रकार से, किसी भी सूरत में खिलवाड़ नहीं करना है। क्लियर कट बताइए। और मैं तो बिल्कुल क्लियर कट आपको बताता हूं, इस दुनिया में कोई भी ताकत, कोई भी शक्ति, कोई पावर ऐसी है ही नहीं जो आपके लिए तथास्तु करेगी और आपका बिजनेस हो जाएगा। मैं ये शब्द इसलिए कड़क कड़क बोल देता हूं, बहुत सारे लोग बड़े अंधविश्वास में फंसे हुए हैं। उनको लगता है इस दुनिया में करने वाला कोई और है, वो कर देगा आके। ये मैं इसलिए शब्द बोलता हूं कि साहब, इस दुनिया में अगर मनुष्य को सफल होना है तो उसको सारे काम खुद करने पड़ते हैं। इस प्रकार की अंधविश्वास पूर्ण मूर्खता
जिसको पालनी है वो पाले रहे, हमें कोई उससे ऐतराज नहीं है। लेकिन हमारे साथियों से हम कहना चाहेंगे कि आप इस तरीके की अंधविश्वास की बातों से, ऐसी सोच से जितना जल्दी बाहर निकलेंगे उतनी ही जल्दी आपका बिजनेस होगा। और अच्छे से जानिए, सारे काम आपको खुद करने पड़ेंगे। तो सामने वाले को भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल मत कर दीजिए, उसको बता दीजिए देखो सर, बिजनेस ऐसे होता है और ऐसे करने के लिए ऐसे करना होता है, ये सीखना पड़ेगा सर। अगर आप बड़ा करना चाहते हो तो आपको जूम की मीटिंग में आना भी पड़ेगा और साथ में अपनी जूम मीटिंग और तैयार करनी पड़ेगी। अपनी जूम मीटिंग करनी है, उसके साथ साथ अपनी टीम में लीडर्स तैयार करने हैं जो अपनी अपनी जूम मीटिंग चालू करेंगे। जब व्यक्ति ये सब करने लगेगा तो आपकी टीम में लीडर तैयार हो जाएंगे और बिजनेस तो हो ही जाएगा। शुरुआत में ये जरूरी नहीं है आपका बिजनेस हो, शुरुआत में ये जरूरी नहीं है आपको पैसा आए, चिंता की बात नहीं है। लेकिन अगर आपकी टीम में प्लान दिखाने वाले लोग तैयार नहीं हो रहे तो खतरा है, आपकी टीम में लीडर तैयार नहीं हो रहे तो खतरा है। पैसा नहीं आता फर्क नहीं पड़ता, बिजनेस नहीं बढ़ता फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्लान दिखाने वाले लोग बढ़ने चाहिए, टीम में लीडर बढ़ने चाहिए, बिजनेस तो हो ही जाएगा। तो ये बात हमेशा याद रखिए, टीम के साथियों को ब्लैकमेल करने की बजाय उनको बाकायदा मजबूत करेंगे, एक लीडर बनाने की दिशा में काम करेंगे। आगे हम बात करते हैं चौथे पॉइंट पर, नेवर क्रिटिसाइज। नेवर क्रिटिसाइज, कंडेम एंड कंप्लेंट। किसी की आलोचना, बुराई या शिकायत ना करें। देखो, ये कमजोर लोग किया करते हैं, जिनमें ताकत नहीं है, करने की कुव्वत नहीं है, वो बुराइयां किया करते हैं, आलोचना करते हैं और बात बात पे कभी अपलाइन की शिकायत, कभी डाउनलाइन की शिकायत। जितनी जल्दी इस कमी को आप दूर कर देंगे, ये बहुत बड़ा कोड है डेवलपमेंट के लिए, तो जितनी जल्दी ये दूर कर देंगे उतनी जल्दी आप आगे बढ़ना शुरू कर देंगे। अगर आपकी कोई शिकायत कर देता है, आपकी कोई बुराई करता है, तो उस बात पे जरूर ध्यान देंगे, वो कमी दूर करने पे जरूर काम करेंगे, ताकि आपके अंदर निखार आ सके, बेहतरीन लीडर बन के आप तैयार हो सके। तो ये कमी अपने अंदर की खत्म करनी है अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो। आगे हम बात करेंगे, डोंट डिस्कस योर बिजनेस विद क्रॉस लाइन। अपने बिजनेस के बारे में क्रॉस लाइन के साथ वार्तालाप ना करें। सभी साथी समझे इस बात को। अगर कोई क्रॉस लाइन का व्यक्ति है, आपकी टीम का व्यक्ति नहीं है, उससे आपकी हलो हाय होती है, उसकी मित्रता है, तो मैं ये नहीं कहता मित्रता खत्म कर दो, लेकिन उससे कभी भी अपने बिजनेस की चर्चा नहीं करिएगा। इसके दूरगामी परिणाम बहुत बुरे आते हैं, हमें बहुत बड़ा इसका अनुभव है। जो लोग ऐसा करते हैं, मैंने देखा है, बिजनेस के चक्कर में टीमों में तोड़फोड़ भी करते हैं, बल्कि पता चला खुद भी उनको यह लगता है कि मैं ऐसा कर लूंगा तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। लेकिन मैं ज्यादातर परसेंट में देख रहा हूं कि वो लोग बिजनेस कर नहीं पाए, बल्कि आज आरसीएम के अंदर नहीं है, और आरसीएम में जो वो सोचते थे उतना बिजनेस तो उनका जाता है, लेकिन आरसीएम ना करके कुछ और काम करना शुरू कर दिए। कारण क्या है? जो आप सोचते हैं, याद रखिए, जो आप सोचते हैं वो आपकी टीम भी सोच सकती है, और जब टीम सोचेगी ना साहब, तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए जहां भी हैं वहां रह के स्वयं काम करना सीखिए, और कहीं भी चले जाइए, याद रखना काम खुद करना पड़ता है। जब तक काम खुद नहीं करेंगे तब तक कहीं भी होने वाला नहीं है। जो लोग ऊट पटांग सोचते हैं और सोचते हैं कि अपलाइन हमारे लिए काम कर ले, तो ऐसा भी देखा है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके नीचे लाखों ही नहीं करोड़ों रुपए का बिजनेस जा रहा है, लेकिन वो कुछ नहीं कमा पा रहे हैं। कारण किसका, इसका क्या है? कारण यह है कि उन्होंने लीडर बनने की दिशा में काम नहीं किया, इसलिए वो नहीं कर पा रहे। और लीडर बनने की दिशा में काम किया भी तो जो उन्होंने किया था उनकी टीम ने वो करना शुरू कर दिया और उनकी टीमें खत्म हो गई। उन्होंने पूरी ताकत लगा ली लेकिन वो टीम खड़ी नहीं कर पाई। तो इसलिए बिजनेस बढ़ाने की मंशा पे काम करेंगे, लीडर बनने की मंशा पे काम करेंगे, जहां है वहां रह के बिजनेस खड़ा करने पर अगर आप काम करेंगे तो निश्चित सफल हो जाएंगे। और हमेशा याद रखिए, जो आपके साथ अपलाइन है, यदि अपलाइन आपके साथ जी जान लगाने के लिए तैयार है तो दुनिया की कोई ताकत आपको फेल कर ही नहीं सकती।
आप हर सूरत में सफल हो जाएंगे। बस अपलाइन शिद्दत के साथ आपके साथ लगा रहे, और अपलाइन आपके साथ लगा है, शिद्दत के साथ लगा है, पूरी ईमानदारी के साथ लगा है, और आप ज्यादा दिमाग चला रहे हो तो निश्चित फेल हो जाओगे। अपलाइन कुछ नहीं कर सकता है। तो हमेशा याद रखिए, अपने बिजनेस की चर्चा किसी से नहीं करेंगे। आप अगर पिकअप सेंटर वाले हैं तो बहुत सारे लोग आएंगे, केवल आप कंपनी का रोल अदा करेंगे, प्रोडक्ट सेल करिए, उसका बिल काटिए। अगर कोई व्यक्ति आपसे बिजनेस की बात करता है तो तुरंत उससे कहिए, सर आप केवल प्रोडक्ट खरीदिए, बिल कटवाइए, बाकी का न तो आप हमें अपना बिजनेस बताओ, उसकी हमें जरूरत नहीं है, और हमारा बिजनेस पूछने की जरूरत नहीं है। और एक और समझ लीजिए, हमारे इस परिधि के अंदर, हमारे इस पिकअप सेंटर पर आप किसी भी व्यक्ति से बिजनेस की चर्चा नहीं करेंगे। आप केवल अपनी टीम की बात करेंगे, और यहां बड़ी बड़ी हाकेंगे नहीं। आप कितने झंडे उखाड़ते हो बाहर उखाड़ो जाके, लेकिन यहां हमारे जो लोग हैं या किसी भी टीम के लोग हैं, उनको आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे। आइंदा इस बात का ध्यान रखिए, आप कितने बड़े तोपचंद हो, कितने बड़े लीडर हो, कितनी बड़ी पिन है, वो आप बाहर रखिए, लेकिन हमारे पिकअप सेंटर के अंदर आप इस तरीके की बात नहीं करेंगे। आप किसी को डिस्टर्ब करने की कोशिश नहीं करेंगे। ये डायलॉग हर पिकअप सेंटर वाला बोल सकता है, और हमने जितने भी हमारे पिकअप सेंटर हैं, मैंने सबको ये सिखाया है। और हमारी पिकअप सेंटर ऐसे हैं जिसमें कई कई टीमें आ रही हैं, अन्य टीम के लोग भी बड़े खुश हैं पिकअप सेंटर के व्यवहार से। तो हमेशा याद रखिए, क्रॉस लाइन से कभी चर्चा नहीं करेंगे बिजनेस की, केवल मतलब से मतलब रखेंगे। और हम आपसे ये भी कहें कि नई फ्रेंडशिप, नया दोस्ताना क्रॉस लाइन से कभी मत बनाइए। इस चीज पे ब्रेक लगाइए। दोस्त नहीं है, लेकिन क्रॉस लाइन का व्यक्ति आप उसको नया दोस्त बना रहे हैं, ये गलती कभी मत करिए। बहुतों ने करके देख लिया, क्या हुआ, आपके साथ जब होगा तब आप जान जाओगे। तो इसलिए इससे बच के रहिएगा। अगला पॉइंट है, नेवर यूज एल्कोहल एंड स्मोकिंग इन बिजनेस। धूम्रपान, नशीले व मादक पदार्थों का सेवन ना करें। हमेशा याद रखिए, एकदम स्मार्ट व्यक्तित्व बनना है आपको। स्मार्ट व्यक्तित्व के लिए शानदार वेल ड्रेसअप आप हो, सूटेड बूटेड, उसके साथ साथ आपका जो चाल चलन है, खान पियन है, वो इस तरीके का रहना चाहिए कि बिल्कुल आपकी बातों से लोग एकदम अट्रैक्ट हो जाएं, संतुष्ट हो जाएं, और आपको देख के ही उनको लगे यस ये बंदा है कोई, ऐसी पर्सनालिटी आपको हो। इसके लिए आपको जितने भी व्यसन की चीजें हैं, चाहे वो गुटखा सुटखा सिगरेट विगरेट जो भी हो, चाहे वो दारू हो, नशीले जितने भी पदार्थ हैं, उनको आपको छोड़ना पड़ेगा। अगर छोड़ देंगे तो बढ़िया है। मान लीजिए गुटखा खाते हैं, आप किसी पेस्ट बेचने की बात करेंगे तो आपका पेस्ट क्या खरीदेगा, आपके खुद दांत गंदे हैं। आप बहुत वेल ड्रेसअप है, लेकिन आप दारू पी के कहीं लौट गए सड़क पे, कहीं गिर गए नशे में, तो सब ड्रेस खराब हो जाएगी। आप मान लीजिए नशा करके कहीं आपने मीटिंग लेना शुरू कर दिया, क्या बोलते थे क्या बोल गए कोई पता है। तो हमेशा याद रखिए, आपके चरित्र पर बहुत बड़ा धब्बा लगने वाला है। इसलिए कभी भी नशीले पदार्थों का सेवन ना करें, बिल्कुल शुद्ध, एकदम साफ सुथरे, बेहतरीन। और एक खास बात, जितने लोग नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, उनका हुलिया सबका बिगड़ जाता है। याद रखिए, वो समय से पहले बूढ़े लगने लगते हैं, और हमको साहब बुढ़ापे वाले टाइम पे भी जवान दिखना है। तो जिन जिन लोगों को दिखना है जवान, वो जितना जल्दी हो उतना जल्दी इससे दूर रहें। और आप जो अपनी टीम बिल्डअप कर रहे हैं, टीम में आपका चरित्र एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए। तो इसलिए इससे दूर रहिएगा। सातवां, डोंट लाई, अवॉइड बोस्टिंग एंड अननेसेसरी शो ऑफ। झूठ ना बोले, बड़ी ना हाकें, दिखावा ना करें। देखो साहब, इस दुनिया में बहुत कुछ आपने बड़ा कर लिया हो, लेकिन झूठ बोलना शुरू कर दिया तो आपका वो कामयाबी का किला ढहने वाला है, खत्म होने वाला है। क्यों? क्योंकि आप पर लोग विश्वास नहीं करेंगे, और आपकी टीम आगे काम नहीं करेगी, फाइनल नहीं करेगी। बड़ी बड़ी लंबी लंबी नहीं हाकें, जितना कर सकते हैं उतना करें। हाँ, इतना जरूर है, बड़े से बड़ा करने का प्रयास करें, लेकिन जो आप नहीं कर रहे हैं उसकी बड़ी बड़ी हाकें नहीं। झूठ कतई ना बोलें, आप जो है वो बोलिएगा। क्योंकि आप बड़ा दिखना चाहते हो तो बड़ा बनो, अगर बड़ा करना चाहते हो तो बड़ा करो, मना किसी ने नहीं किया, लेकिन बड़ी बड़ी हाको मत, और दिखावा कतई मत करो।
जो हो वो रहो, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करिए। अगर टीम में जाते हैं, अगर फील्ड में जाते हैं, तो अपना शोरूम बिल्कुल सजा करके रखिए, एकदम सूटेड वूटेड चलिए, एकदम आप टिप टॉप होकर के जब चलेंगे तो हर व्यक्ति आपको पसंद करेगा। सर, आपको दिखावा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको बोलना नहीं आता है, तो आपकी वाणी में हमेशा डेवलपमेंट होते रहना चाहिए, बातचीत करने के तरीके में हमेशा परिवर्तन आते रहना चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।